नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। मुजफ्फरपुर में बड़ा रेल हादसा टल गया है। मालगाड़ी की 2 बोगी डिरेल हो गई थी। मुजफ्फरपुर जंक्शन के पश्चिमी छोर पर हादसा हुआ। मेन लाइन पर परिचालन प्रभावित रहा। मरम्मत के बाद ट्रेन का परिचालन अब शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। डालने वाली गाड़ी है जो हमारे यहाँ ट्रैक का काम चल रहा है मुजफ्फरपुर खपरपुरा के बीच में। उसका एक बोगी जो है वो डिरेल हुआ है। ये गिट्टी खाली करके वापस आ रही थी गाड़ी, तो उस प्रक्रिया में ये डिरेलमेंट हुआ है। बिहार में मॉनसून की एंट्री से पहले ही आसमानी आफत ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जहां ठनका गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। आज बिहार के अलग अलग जिलों से ठनका गिरने की खबर सामने आई, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हम आपको 5 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बक्सर में ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। बगहा में 2 की मौत की खबर है। कटिहार में भी 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा लखीसराय और बेतिया में 1-1 लोग की मौत हो गई है। देखिए, ठनका से सबसे ज्यादा मौत बक्सर में हुई है। यहां 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग इसमें झुलस भी गए हैं। झुलसे लोगों का इलाज बक्सर सदर अस्पताल में किया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 लोगों की मौत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा गांव में हुई, तो वहीं राजपुर थाना क्षेत्र में भी एक शख्स की जान चली गई। पीपल का पेड़ है, वहाँ पर लोग हमेशा बैठते उठते हैं। और कुछ लोग बकरी चलाते हैं, कुछ लोग गाय भैंस चलाते हैं। तो हम लोग बैठ गया और ऊपर से जब बिजली कड़का ना, तो उसमें वीरेंद्र गोड़ और झूला सिंह यादव का मैंने वहीं पर दर मृत्यु हो गया। बक्सर में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। इस घटना में 4 लोग जख्मी भी हुए हैं। जख्मी को इलाज के लिए बक्सर सदर अस्पताल लाया गया है। 3 लोगों की मौत बक्सर ज़िले के चौसा प्रखंड में हुई है, जबकि एक व्यक्ति की मौत राजपुर प्रखंड में हुई है। और यहाँ अचानक से बारिश शुरू हुई है और मरने वाले सभी जो लोग हैं वो पशु चराने वाले का काम करते हैं। पशु चरा को लेकर के गए थे खेतों में चराने के लिए। अचानक से बारिश आई और सभी ने बारिश से छुपने के लिए एक पेड़ के नीचे शरण लिया और वहीं पर आकाशीय बिजली गिरी है, और जिसकी चपेट में आने से बक्सर ज़िले में 4 लोगों की मौत हुई है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और इस बीच आपको सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बताते हैं। कल होने वाली नीतीश कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति नियमावली पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर स्वीकृति की पूरी संभावना है। विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर भी बहाली होनी है। दोनों पदों के लिए अलग अलग नियमावली हुई है तैयार। स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। लगभग 7,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी नया अपडेट। अब 18 जून को ही पहली सूची अपलोड करने की तैयारी में है शिक्षा विभाग। ई शिक्षा कोष पर पहले 6 कैटेगरी वाले अपने स्कूल आवंटन देख सकेंगे। फिर 19 जून को भी ई शिक्षा कोष पर शेष बचे शिक्षक अपनी पोस्टिंग देख सकते हैं, अपना स्कूल आवंटन देख सकते हैं। 20 जून को लगभग सभी का इंतजार खत्म हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष को लॉक कर दिया है। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या क्या बड़े फैसले हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर लंबे समय से जो खासकर योग्य अभ्यर्थी हैं इंतजार में हैं, जो एक तरह से अनुकंपा आश्रित के तौर पर उनकी नौकरी होनी है, उनकी बहाली होनी है। इससे पहले शिक्षा विभाग ने नई नियमावली तैयार की है, जिसमें परिचारी हो या फिर विद्यालय सहायक हो, दोनों नियमावली अलग अलग तैयार कर ली गई है। और सभी जगह से जब स्वीकृति मिल गई है तब कैबिनेट में जाना है। और कल जो खबर आ रही है कि कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें अनुकंपा नियुक्ति नियमावली है, उस पर मुहर लग सकती है। और इसके बाद विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरी बड़ी खबर है ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई, जिसका इंतजार किया जा रहा है। 1,30,000 आवेदन दिए गए थे, 1,90,000, जिसमें 1,30,000 का जो है एक तरह से ट्रांसफर होना है। और 20 जून कहा गया था एसीएस एससी विद्यार्थी द्वारा
और जिले में एक तरह से जो तैयारी करने का आदेश दिया गया था, जिले से सभी सूची प्राप्त हो गई है और कल जो है एक तरह से इस पर ही बैठक है और 18 तारीख से जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर स्कूल आवंटन है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, मोतिहारी के चकिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की दिलेरी से एक महिला ट्रेन से कटने से बच गई। चकिया स्टेशन पर बापूधाम से पाटलिपुत्र तक के लिए जाने वाली चलती ट्रेन पर सवार होने के लिए महिला यात्री ने जैसे ही अपना पैर पायदान पर रखा, महिला का पैर फिसल गया। महिला ट्रेन के नीचे जाने ही वाली थी कि उसी समय ऑन ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान जयप्रकाश यादव ने महिला का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और उसकी जान बचा ली, जिसकी तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बढ़ते आगे, मोतिहारी में महिला थाने में फरियादी और पुलिस में भिड़ंत हो गई और देखते ही देखते मामले ने इतना तूल पकड़ा कि नौबत हाथापाई तक आ गई। हाथापाई में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ऐसा नहीं बोलिए। हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें मोतिहारी के महिला थाना कैंपस की हैं, जहां एक बेकाबू महिला फरियादी को कई महिला पुलिसकर्मी संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फरियादी महिला मानने को तैयार नहीं है। वो पुलिसकर्मियों से भिड़ती हुई दिख रही है। दरअसल महिला थाने में फरियादी और पुलिस में भिड़ंत हो गई और देखते ही देखते मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि नौबत हाथापाई पर आ गई। कुछ देर के लिए महिला थाना का कैंपस रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हाथापाई में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पति पत्नी दोनों पक्षों के लोगों को आपसी विवाद सुलझाने के लिए महिला थाना की ओर से काउंसिल के लिए बुलाया गया था। इस बीच महिला पक्ष के लोग पुलिस से भिड़ गए, जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने हंगामा कर रहे 5 लोगों को हिरासत में लिया है। अभी ये महिला थाना में एक मामला सामने आया है, जिसमें सुबह महिला को बुलाया गया था और उसके पति को भी बुलाया गया था। दोनों में सुलहनामा का पहले होना था कि दोनों में सुलह होगी। उस सुलह के चलते ही दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। वह लड़ाई बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि महिला और उसके जो भाई साथ में आया था, उन्होंने हाथापाई करी। पुलिस कर्मियों के साथ भी हाथापाई करी है। महिला थाना कैंपस में महिला फरियादियों की पुलिस कर्मियों से हाथापाई की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत करा लिया, लेकिन ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और इस बीच आपको कैमूर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां जवान ने खुद को गोली मार ली है। भभुआ पुलिस लाइन में अपने आप को गोली मारी है। जवान अमलेश कुमार ने अपने सर में गोली मार ली। जवान की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जमुई का रहने वाला ये जवान बताया जा रहा है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको कैमूर से बता रहे हैं, जहां एक पुलिस के जवान ने खुद को गोली मार ली। मोतिहारी पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया, साथ ही 30 लाख रुपए और हथियार भी जब्त किए हैं। हालांकि मास्टरमाइंड भागने में कामयाब रहा, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीम अब छापेमारी कर रही है। करीब 30 लाख की राशि है, जिसमें से 29 लाख रुपए करीब भारतीय मुद्रा है और 1 लाख करीब जो है वो नेपाली मुद्रा है। इसके साथ ही इनके पास से 2 देसी रिवॉल्वर बरामद किया गया है और 13 जिंदा कारतूस। इनके पास से 24 मोबाइल और 7 लैपटॉप और 2 टैबलेट बरामद किए गए हैं, जिसकी मदद से ये लोग साइबर फ्रॉड करते थे। साथ ही इनके पास से करीब 16 पासबुक, 49 ATM, 37 चेकबुक और SBI बैंक का एक फर्जी मुहर भी इनके पास से बरामद किया गया है। ये साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट और इस तरह के कई साइबर फ्रॉड के जो हथकंडे हैं उसको अपनाकर साइबर क्राइम करते हैं। बिहार में क्राइम की घटनाओं को लेकर डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब डीजीपी से ये पूछा गया कि विपक्ष लगातार बिहार में अपराध बढ़ने की बात कह रहा है, तो इस पर डीजीपी ने कहा कि 20 साल पहले की तुलना में अपराध की संख्या कम हुई है। वहीं पीएम मोदी के सिवान दौरे को लेकर डीजीपी ने बताया कि पीएम की सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। पास करीब 4000 हत्याएं होती थी। 2004 में हमें याद आ रहा है, सीआईडी में बहुत दिन तक थे 3688 फिगर जो वेबसाइट पे डाला हुआ था। करीब 3700 हत्याएं 2004 में हुई थी।
आज के डेट में करीब 2400-2500 हत्याएं हो रही है साल भर में। तो यदि आप आज से 20 साल पहले से 21 साल पहले से भी कंपेयर करेंगे, जबकि इतनी सारी गतिविधियां बढ़ी हैं, पॉपुलेशन डबल हो गया ऑलमोस्ट। उस समय 7-8 करोड़ पॉपुलेशन था, अभी 14-15 करोड़ हो गया है। आर्थिक गतिविधियां भी काफी बढ़ी हैं, काफी सारे लैंड डिस्प्यूट्स और हर तरह के डिस्प्यूट समाज में आए हैं, जिसको लेकर के हत्याएं होती है। तो इन सभी चीजों के बावजूद हत्या के कांडों में करीब 2004 से यदि आप कंपेयर करेंगे 24 का, तो 1200 नेट की कमी हुई है। पूरी तैयारी हो रही है और ये चौथी बार हाल के दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है और इसके लिए हम लोग भ्रमण किए हैं। साइट सिलेक्शन के समय भी पूरी टीम गई थी, डेवलपमेंट कमिश्नर मैं स्वयं गया था। तो जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए पर्याप्त संख्या में वहाँ पे बल उपलब्ध कराया जा रहा है और जितने सारे पदाधिकारी हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो सभी पूरी तरीके से लगन के साथ लगे हुए, पूरी व्यवस्था की जाती है। पीएम मोदी के सिवान दौरे को लेकर गोपालगंज में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बड़ी संख्या में लोगों से पीएम की सभा में आने की अपील की। संजय झा ने कहा, जब मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ था तब 160 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन देश कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। पहली बार ऐसा हुआ है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बदला लिया है। 160 लोग से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ हम लोग कर नहीं पाए थे। और ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर उसके घर में घुसकर 200 किलोमीटर अंदर जाकर के जितने आतंकवादी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको जाकर के रात में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया। ये पहली बार देश में ही किया गया और भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री ने कहा भी है, अब ये देश बदल गया है। ये देश समझता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को करने वाले जो देश है उसको बराबर तरीके से देखा जाए। देश पर कोई बात होगी तो हम लोग बिल्कुल अंदर में जाकर के मारेंगे। गोपालगंज में एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक बार फिर 2005 से पहले के बुरे दौर की याद दिलाई। ललन सिंह ने कहा, सिवान और गोपालगंज में दहशत का माहौल था, लोग घर से डर की वजह से निकलते नहीं थे। 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति, शाम के बाद 5 बजे के पहले गोपालगंज का तो एक अलग दृश्य था। गोपालगंज का तो अलग दृश्य था, सिवान का अलग दृश्य था। मुझको याद है सिवान में ये दहशत था कि एक टेंट वाला और समियाना वाला दरी और माइक देने के लिए तैयार नहीं था। ये आतंक था सिवान शहर में। सिवान गोपालगंज छपरा का स्थिति अलग था, लेकिन बिहार में भी कोई 7 बजे शाम के बाद अपने घर से नहीं निकलता और खास करके बहू बेटियां तो नहीं निकलती। खबर सासाराम से है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को दूध से धोया है। दरअसल शिव सागर में रविवार को प्रखंड परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अनावरण किया था। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की उस प्रतिमा को दूध से धोया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रतिमा अपवित्र हो गई है, ऐसे में दूध से धोकर प्रतिमा को पवित्र किया गया है। देश भर में नीट परीक्षा के रिजल्ट की चर्चा हो रही है। वहीं पटना के गोल्ड इंस्टीट्यूट ने इस बार भी नीट परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। गोल्ड इंस्टीट्यूट के 5000 से अधिक छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सफल छात्रों को गोल्ड इंस्टीट्यूट के निदेशक विपिन सिंह ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि करीब 500 छात्र सरकारी कॉलेज मिलेंगे। 22 जून को सफल छात्रों का सम्मान भी किया जाएगा। बताता चलूं कि इस बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ पूछे गए थे। ऐसे टफ क्वेश्चन में जो रिज़ल्ट की उम्मीद की जा रही थी, उससे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आने पे हम पूरे संस्थान की ओर से उन्हें शुभकामना देना चाहेंगे। उन छात्रों के हौसले, उनके आत्मविश्वास का योगदान है कि उन्होंने उस 3 घंटे में अपने को संयमित रखा और बेहतर प्रदर्शन किए हैं। 500 से ज़्यादा छात्र हैं जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने की उम्मीद हम जता रहे हैं और जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है ऐसी संख्या 5000 से ज़्यादा छात्रों का है। 7000 के पास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था इस बार गोल्ड संस्थान की ओर से। तो ये सुखद अनुभव है
22 तारीख को हमारे संस्थान के द्वारा सफल छात्रों को सम्मानित करने के लिए बापू सभागार में सबों को बुलाया गया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। गया जी के व्यवसायी प्रमोद भदानी ने एक बड़ी पहल की है। प्रमोद भदानी ने विष्णुपद मंदिर के पास प्रमोद जन सेवा आहार कुटीर खोला है। इस आहार कुटीर में प्रतिदिन हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। इसमें देश भर से आने वाले तीर्थयात्री के साथ गरीब भी भोजन कर रहे हैं। व्यवसायी प्रमोद भदानी के इस काम की सराहना हो रही है। साफ सुथरे टेबल, चमचमाती हुई थाली और उस थाली में स्वादिष्ट भोजन। सैकड़ों लोगों की भीड़ देख ऐसा लग रहा है कि ये किसी नामचीन होटल की तस्वीर है, पर ऐसा नहीं है। ये किसी होटल की तस्वीर नहीं बल्कि निःशुल्क भोजनालय की तस्वीर है, जहां रोजाना हजारों लोग मुफ्त में भोजन करते हैं। गया जी के मशहूर व्यवसायी प्रमोद भदानी की बड़ी पहल पर हजारों लोगों को एकदम फ्री में लजीज व्यंजन परोसे जाते हैं। रिक्शे ठेले वाले, छात्र, श्रद्धालु, राहगीर या दूर दराज से लोग प्रमोद जन आहार सेवा कुटीर में आते हैं, भरपेट खाते पीते हैं और बिना 1 रुपए दिए हंसते खेलते चले जाते हैं। इसमें सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं। हमारे जो तीर्थयात्री हैं वो भी आ रहे हैं। मोहल्ला के जो निवासी कुछ हैं जिनको आवश्यकता है कि एक समय का भोजन हम वहां जाके करें, वो लोग आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई लोग आ रहे हैं जो टोटो ऑटो चलाते हैं, वो लोग आ रहे हैं। गया जी शहर के जाने माने कारोबारी प्रमोद भदानी ने विष्णुपद मंदिर के पास प्रमोद जन सेवा आहार कुटीर खोला है। इस आहार कुटीर में प्रतिदिन हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। देश के कोने कोने से विष्णुपद मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्री यहाँ भोजन करते हैं। प्रमोद भदानी के इस कदम की सराहना करते हैं और आहार कुटीर में बिल्कुल निःशुल्क शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन कर प्रमोद भदानी को आशीर्वाद देकर जाते हैं। प्रमोद जन आहार सेवा कुटीर में मतलब अपने से ऐसा जगह खोलेंगे विष्णुपद नगरी में, यहाँ पे श्रद्धालु के भी भीड़ रहता है और खास करके कमजोर वर्ग का जो आदमी है, लाचार आदमी, उसके लिए व्यवस्था किया गया है। ठीक है, यहाँ भोजन करने के लिए आए थे। मतलब पता चला था कि यहाँ भोजन मतलब 12:30 बजे से 4 बजे तक निःशुल्क कराया जाता, तो सोचे चलो देख लेते कैसा व्यवस्था है। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छा, खाना भी बहुत अच्छा लगा खाने में। बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष या जो भी लोग प्रमोद जन आहार सेवा कुटीर में भोजन का आनंद लेते हैं, वे खाने के साथ साथ यहाँ की साफ सफाई की भी तारीफ करते हैं। कई लोग तो ये मानते हैं कि जिन बड़े बड़े होटल में वो पैसे देकर खाना खाते हैं, वहाँ भी ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है। हैरानी की बात है कि व्यवसायी प्रमोद भदानी इतना सब कुछ अकेले अपनी शक्ति पर कर रहे हैं। प्रमोद जन आहार सेवा कुटीर 31 मई को प्रारंभ किया गया है और इसका उद्घाटन शुभ 5 गृहिणी महिलाओं के द्वारा किया गया और उस दिन से निरंतर प्रतिदिन लोग यहाँ आ रहे हैं। हर कोई प्रमोद भदानी के इस कदम का कायल है। एक तो यहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है, साथ ही हर दिन अलग अलग मेन्यू के हिसाब से व्यंजन बनाए जाते हैं। जन सेवा आहार कुटीर में 15 से 20 महिला और पुरुषों को रोजगार भी दिया है, जिससे उन गरीबों का घर भी चलता है। गया जी संवाददाता एलन नीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन।